खास करके कचरे में जब बारिश का पानी आए, बारिश जब आता है तो वो कचरा कितना ज्यादा बदबूदार हो जाता होगा। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं गए हो कभी स्कूल? पहले जाते। खाना पीना रोजी रोटी जो बोल लीजिए, इस कचरे से ही रोजी रोटी निकल रही है। तुमको पता है कि 20 रुपया में कितना नंबर है, कितना जीरो है? एक जीरो। एक जीरो है। और क्या नंबर है उसमें? दो। दो। क्या करो बाबू यहाँ पे? कुछ नहीं। यहीं पे रहते हो? इधर ही आते हो? हाँ। यहाँ पे खेलने के लिए आते हो? कचरा चुनने के लिए? कचरा चुनते हो यहाँ पे? डेली यहाँ पर आते हो? यहाँ रहते। इधर ही रहते हो? कौन कौन है घर में? खाली मम्मी पापा। मम्मी पापा? आई बहन। ये तुम्हारी बहन है? स्कूल तुम स्कूल नहीं जाते हो? नहीं गए हो कभी स्कूल? पहले जाते। अब नहीं जाते हो? क्यों? मम्मी नहीं भेज रहे हैं? कभी बोले नहीं पापा मम्मी को स्कूल जाने के बारे में? नहीं। क्यों नहीं मन लगता पढ़ने में? हम्म? पढ़ने में मन नहीं लगता है? क्या नाम हुआ तुम्हारा? नाम बताओ। वीर। क्या? वीर। बियर? वीर। अच्छा, वीर नाम है। नाम तो बहुत अच्छा है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है? कौन सा क्लास तक पढ़े हो? नहीं पता। नहीं पता? तुम बोले ना कि तुम स्कूल जाते हो। पहले जाते थे, अब नहीं जाते हो। क्यों? अच्छा नहीं लगता पढ़ने में? पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है? नहीं जाते हैं। ऐसे ही जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? स्कूल जाना चाहते हो? बोलो। नहीं माने पढ़ने का ना? तुम जाते हो बाबू? क्या नाम हुआ? नाम बताओ। क्या नाम हुआ? आर्यन। आर्यन नाम है। स्कूल गए हो कभी बाबू? गए थे। गए थे? कब गए थे स्कूल? पहले गए थे। ना पहले? इस साल गए हो 2024 में? नहीं गए हो? तो क्या पढ़ने में मन नहीं लगता है कि पापा मम्मी नहीं भेज रहे? तुम भी यहाँ पे कचरा चुनने आते हो? यहाँ पे खेलने के लिए आए हो कि कचरा चुनने आए हो? बताओ, खेलने के लिए आए हो? बोलो, डर क्यों रहे हो? बोलो ना, कुछ नहीं होगा। कचरा चुनने। कचरा चुनने आए हो? आज चुन लिए थे कचरा? हाँ। क्या क्या मिला कचरा में आज? मतलब क्या शीशा टीना कुछ मिला? बेच दिए? कचरा को बेच दिए क्या? हाँ। कितना पैसा मिला बेच के? 20 रुपया। 20 रुपया मिला? डेली 20 रुपया ही मिलता है कि उससे ज्यादा भी मिलता है? ज्यादा मिलता है। 20 रुपया जो होता है, 20 रुपया कैसे लिखाता है? उसमें कितना शून्य होता है, कौन कौन सा डिजिट होता है, पता है? नंबर। हाँ, तुमको पता है कि 20 रुपया में कितना नंबर है, कितना जीरो है? एक जीरो। एक जीरो है। और क्या नंबर है उसमें? दो। दो। तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़ाई तो तुम किए हो, तुमको तो पता है 20 रुपया। और आगे नहीं पढ़ना है? कौन से क्लास तक पढ़े हो? 1 क्लास तक, LKG UKG पता है? यहाँ तक पढ़े हो? केजी तक पढ़े हो? तो आगे नहीं पढ़ना है कि मम्मी पापा नहीं भेज रहे? दिक्कत है घर में? माँ पापा कोई नहीं है घर पे, तो अकेले हो? दादी पास रहते। दादी पास रहते हो? क्या करती हैं दादी? दादी भी कचरा चुनती हैं? बस दादी और तुम लोग हो? कितने भाई बहन हो? 3। तुम बड़े हो या छोटे हो? बड़े। सबसे बड़े तुम ही हो? तुम लोग तीनों भाई बहन हो क्या?
तुम लोग तीनों भाई बहन हो? अच्छा, कहाँ है तुम्हारे बाकी भाई बहन? घर में। दादी? दादी। यही दादी है। आप देख सकते हैं ये जो कचरे में, जैसा कि हमने आपको बताया कि कचरे में जिंदगी पनपती है। जो इमोशन होता है, जो भावना होता है, बच्चों से खास करके हर किसी का जुड़ा रहता है। यहाँ जो हमने बच्चों को देखा है, जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, ये बच्चे हैं जिनके माँ पापा नहीं है, जैसा कि इनकी दादी का कहना है कि मतलब नहीं है माँ पापा, मतलब ये दादी इस बच्चे को, मतलब 3 भाई बहन है और ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते। क्या इनका भविष्य रहेगा इस कचरे में? काफी ज्यादा मैं मेरा खुद का अगर ऐसा बात करूं तो बात करते करते जो बोलते हैं भावनाएं, जो बोलते हैं कुछ भावुक हो जाना बोलते हैं। माँ बाप नहीं है घर में, एक बूढ़ी दादी है जो इनको पाल पोस रही हैं, पाल पोस भी रही हैं तो कचरे पर ही आश्रित है। हमने आपको पहले भी हमने आपको बताया कि ये कचरा, जिस कचरे को आप सिर्फ कचरा ही समझ के फेंक देते हैं, हालांकि मैं भी इस शब्द को कचरे से ही बात कर रही हूँ इस बारे में, लेकिन यही कचरा किसी का जिंदगी बिता रहा है, जिंदगी बीत रहा है, इसी कचरे में जिंदगी बीत रहा है। खाना पीना, रोजी रोटी जो बोल लीजिए, इस कचरे से ही रोजी रोटी निकल रही है। ये जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इसी कचरे के बीच में ये बच्चे खेलते हैं, हंसते खेलते हैं। आप देख रहे होंगे कितने खुश दिख रहे हैं ये बच्चे इसी कचरे के बीच में। आप शहर के बच्चों को देखते होंगे तो इस कचरे के आसपास भटक, छोटा मोटा जो कचरा भी दिखता होगा तो उनके जो माता पिता रहेंगे नहीं भटकने देंगे, कोई भी नहीं अपने बच्चों को कचरे के पास आने देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ही उठता है, इनका कोई शौक नहीं होगा कचरे के बीच में रहना, कचरे के बीच में जिंदगी बिताना कोई शौक नहीं होगा, किसी भी इंसान का शौक नहीं रहेगा कचरे में जिंदगी बिताना, कचरे के बीच में रहना। लेकिन इसी कचरे में बच्चा और एक परिवार, पूरा परिवार इस कचरे के बीच में रह रहा है। देखिए, आपको हमने लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा ये कचरा ही है। इसी कचरे में बच्चे खेल कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, ये नहीं कि नाखुश हैं। एक तरीके से बोले तो ये जो कचरा है, इसको ही अपनी शायद दुनिया समझ के बैठे हैं, शायद इससे बाहरी दुनिया शायद जानते ही नहीं है, इसीलिए यहाँ से निकलने का शायद नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, बात कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई को लेकर बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने पढ़ा है। अगर कोई बच्चा आगे नहीं पढ़ पा रहा है तो इस वजह बस यही रहती है कि फाइनेंशियली जो होता है इशू, जो आर्थिक इशू होता है, पैसे की किल्लत। हर जो जहाँ किसी को दिक्कत अगर होती है तो पैसे की किल्लत की वजह से ही दिक्कत होती है। तो ये जो बच्चे हैं आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो वजह वही है पैसे की किल्लत। इस कचरे के बीच में परिवार किसी का गुजर बसर हो रहा है, इसी कचरे से किसी का परिवार गुजर बसर हो रहा है। देख सकते हैं क्या नजारा है। हम लोगों के लिए ये काफी ज्यादा भयावह, बहुत ही बदबूदार होगा। मैं भी यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 घंटे से मैं इसी कचरे में हूँ, लेकिन 2 से 3 घंटे में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बदबू जो बोलते हैं शायद मुझे अब कम महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं 365 दिन, साल के 365 दिन कोई घर परिवार, पूरा परिवार इस कचरे के बीच में रहता है। खास करके कचरे में जब बारिश का पानी आए, बारिश जब आता है तो वो कचरा कितना ज्यादा बदबूदार हो जाता होगा। अंदाजा लगाइए आप कि कचरे के बीच में रहना कितना मुश्किल है। तो जो विधायक हैं, हमारे विधायक, जो जनता के विधायक, जिनको जनता चुन कर लाती है, विधायक उनको जिता कर उनको विधायक बना दिया जाता है। तो जो हमारे विधायक नवीन जायसवाल हुए, नकारने में लगे हुए, नजरअंदाज करने में लगे हुए, क्या इन बच्चों का भविष्य नहीं है? उनके लिए शायद इन बच्चों का भविष्य नहीं होगा, उनको मतलब नहीं होगा इन बच्चों से। वो शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो 200-250 जो लोग यहाँ पे बसे हुए, 200-250 वोटों से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन थोड़ा इंसानियत रहना चाहिए था। हमारे जो विधायक है, इस क्षेत्र के जो विधायक है, उनके अंदर इंसानियत होनी चाहिए थी कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, इसी कचरे में अपना जिंदगी बिताने में लगे हुए, तो इनके लिए कुछ काम होना चाहिए था। इनको यहाँ से हटाकर एक सही जगह इनको देना चाहिए था, जो कि आप जानते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से जो अबुआ आवास है, प्रधानमंत्री की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास है, उसके माध्यम से इनको वहां रखना चाहिए था।
वाकई में जरूरत अगर है तो यही लोगों को जरूरत है आवास को लेकर, रोजगार को लेकर, लेकिन इन सब चीजों से एकदम इनको दरकिनार कर दिया गया है। कोई वास्ता नहीं है इनका। ये इस कचरे को ही अपनी दुनिया समझ के बैठे हुए। ये स्थिति है झीरी के कचरे का, जो डंपिंग यार्ड में जहाँ की लोगों की जिंदगी इसी कचरे में पनपती है। पूरा 365 दिन इसी कचरे में बीतता है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।